हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आपका बेसलाइन टेस्ट जारी कर दिया गया है। जैसा कि 23 अगस्त से आपका सॉल्यूशन आपको जो स्कूल में पेपर देना है, बट आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन पहले ही बता दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए केमिस्ट्री का क्लास 11 का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। ये पेपर दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है N1, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कक्षा 10 के इसमें अंतर्गत प्रश्न आते हैं, और ये फिर N2 है, इसमें कक्षा 9। यहाँ पर आप देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि भाग 1 में समस्त प्रश्न बेसिक स्तर अर्थात N2 कक्षा 9 के हैं, तथा भाग 2 में समस्त प्रश्न पूर्व कक्षा 10th के हैं, ठीक है। आप 11th में आए तो उन्होंने अभी 9th और 10th की आपकी जानकारी ले रहे हैं कि आप कितना कुछ भूले हैं। लेकिन दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देना अनिवार्य है, तो इनको अच्छी तरीके से आप दें। चलिए, ये आपको स्कूल में देना है तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़कर जाइए एक बार। चलिए, पहला है ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वाष्पन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, तो ये आपको कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ती हुई क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था सही है। तो दोस्तों, कौन सी व्यवस्था सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, नमक रस वायु। ओके। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, जल के तापमान में कमी। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ओके, तो आपको कथन सत्य बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान रहता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। तो जब लोहे में जंग लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका आंसर संचारण तथा ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, संचारण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं। समांगी प्रकृति का मतलब उसमें समान प्रकृति का होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ। तो बर्फ एक समांगी प्रकृति का है। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। तो इसमें आपको भौतिक परिवर्तन बताना है, तो ये हो जाएगा एक लौह छड़ को मोड़ना, ये एक भौतिक परिवर्तन है। ओके। प्रश्न 8 देखिए, आपको सभी सॉल्यूशन इस चैनल पर मिल जाएंगे क्लास 11 से 12 तक के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेते हो, हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 8 में आप निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं। तो आपको रासायनिक परिवर्तन बताना है, तो ये हो जाएगा आपका लकड़ी का दहन एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल के 1.204 इंटू 10⁻25 अणु। ओके। 10वां देखिए, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, यहाँ से आप ये वाला करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 11 देखिए, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं, तो इसका आंसर आपके सामने दिख पा रहा है, नाइट्रोजन एक गैस है, तो गैस का N2 के रूप में लिखते हैं हमेशा, तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो ऑब्वियसली आप इसको क्या लिखेंगे, ये तो नहीं लिखेंगे क्योंकि दोनों ही कैपिटल नहीं होते, एक कैपिटल और एक स्मॉल होता है, तो ये आपका 12वीं का डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 13वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक वितरण है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 282, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। रदरफोर्ड की अल्पाकण प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो आपको बताना है किसकी खोज की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु में नाभिक की। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं, एक तत्व एक्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन होगा। तो आपको सही बताना है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन नंबर ए। ओके, ये वाला आपको कर लेना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक आप 16 देखिए, एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, तो 2 8 10 3 13, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 देखिए कि एक तत्व के आयन में +3 आवेश और परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो इसमें आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, तो ये कैसे होते हैं ये आपको बताना है। तो आपको बता दें, ये सदैव अधातु होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम क्या था। तो आपको बताना है। तो ओके, इसका आंसर आपके सामने दिख रहा है, जे थॉमसन। तो ये आपको परमाणु का इन्होंने प्रथम मॉडल दिया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 20, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु भार होगा। तो इसका आपको परमाणु भार बताना है।
तो ये कितना होगा 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 20 के बाद चलिए अब हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन है, टोटल आपका 40 मार्क्स का पेपर है। ओके चलिए देखते हैं क्या निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर आप देख पाएंगे, इसका आंसर आपको दोस्तों आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ किस प्रकार से अभी मैं वीडियो के बीच में या लास्ट में बता दूंगा, पीडीएफ आप किस प्रकार से मिलेगी आपको, ठीक है। 22वां देखिए, 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन निम्नलिखित अपक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये किसका, तो ये उदासीनीकरण अपक्रिया का एक उदाहरण है। क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डॉट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न करती है। तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है दोस्तों, ये एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो इसका आपको ये वाला कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 24 देखिए, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अपक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात होगा। तो इसका मोलर अनुपात कितना होगा, ये हो जाएगा 2:1। तो कितना, 2:1। 25 देखिए, प्रश्न क्रमांक 25 की निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा शोषी प्रक्रम जल का वाष्पीकरण। ओके। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए कि क्या होता है जब एक अम्ल को एक क्षार में मिलाया जाता है। तो इस कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा लवण का निर्माण होता है। अम्ल एवं क्षार की क्रिया से लवण एवं पानी बनता है। ओके। 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता। तो इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह आपको बेकिंग सोडा कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटना, सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उसे क्या करना चाहिए। तो 28वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ को जल की अधिक मात्रा में धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं। इसके बाद क्वेश्चन 28 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 29 है। इसके चलिए आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना, कला नमक। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नींबू का। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको पता चल गया ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आपको ये वाला कर लेना है। 31 में देखिए, आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अपक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, अम्ल विलयन में किस आयन को उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये हो जाएगा H+ आयन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है साबुन के अणु में होता है। तो साबुन के अणु में क्या होता है, तो ये जलरागी शीर्ष तथा जलबरागी पूंछें होती हैं, है ना, जलबरागी पूंछें होती है। तो यहाँ पर आपको ये वाला आंसर कर देना है। ओके। तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए, नाइट्रोजन के अणु में कितने बंध होते हैं। तो इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, नाइट्रोजन के अणु में 3 बंध होते हैं, ठीक है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें त्रिबंध होते हैं को कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं दोस्तों, तो इनको एल्काइन कहते हैं। इसके बाद देखिए, पेंटेन C5H12 के अणु सूत्र में कितने बंध हैं। तो आपको बताना है कितने अणु बंध हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ओके। जब आप ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का, तो ऑप्शन नंबर डी यानी 17 सहसंयोजक बंध होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित हैं। तो ये आपको बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। तो ये क्या परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम 38 क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 युक्त तत्व किस समूह में है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूह 18 में है। इसके बाद आवर्त सारणी में तो आपका 39 है कि यहाँ पर देख पाएंगे, आवर्त सारणी की आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, घटता है। बकमिस्टर फुल्लिन का एक अपर रूप है। तो ये सभी जानते हैं किसका अपर रूप है, ये कार्बन का है। तो इस प्रकार से क्लास 11 केमिस्ट्री की है आपको सॉल्यूशन मिलता है। इसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।